हरिओम दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं गॉल ब्लैडर और किडनी, गुर्दे की पथरी और पित्ताशय की पथरी के बारे में, और उसके लक्षण भी बताएंगे। क्या इसके लक्षण क्या रहते हैं? सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ, जो हमारे पित्ताशय में पथरी बनती है और किडनी में जो पथरी बनती है वो किस कारण बनती है। सबसे पहली बात, एक तो हमारा जब कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हमारा हाई लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है, हमारी चर्बी बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगती है, तो किडनी में और पित्ताशय में पथरी बढ़ जाती है, ठीक है, वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा जो कारण रहता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना। बॉडी के अंदर जब कैल्शियम ज़्यादा बढ़ेगा तब भी हमारी पित्ताशय के अंदर और किडनी के अंदर पथरी बन सकती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? अपने खान पान का ध्यान रखना है। फैटी चीज़ें नहीं खानी है आपको, ठीक है। फाइबर युक्त चीज़ें ज़्यादा खानी है आपको, ठीक है। ज़्यादा मसालेदार आपको नहीं खाना है, ठीक है। ज़्यादा और दालों का सेवन भी आपको कम से कम ही करना है, ठीक है। तो आज हम गॉल ब्लैडर और किडनी दोनों के लिए इंक्लूड आसन और प्राणायाम लेकर के आए हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इस वीडियो को मिस मत करना और लास्ट तक देखना, ठीक है, तभी आपके लिए फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो आसन प्राणायाम है वो है प्लावनी। प्लावनी पानी के अंदर भी की जाती है और एक ऐसे वातावरण में भी की जाती है, ठीक है। इसमें वमन भी करते हैं, वायु वमन जिसको बोलते हैं, और एक वमन पानी से भी करते हैं, ठीक है। आज हम वैसा वमन बताने वाले हैं, सूखा वायु द्वारा, ठीक है। कमर को, गर्दन को सीधा करके बैठेंगे, ठीक है। यहाँ से पूरा, यहाँ से देखा होगा जैसे कि आप कुंजल में घूंट घूंट करके पानी पीते हैं, उसी प्रकार आपको घूंट घूंट करके वायु को भी पीना है। इस प्रकार से कमर सीधी, गर्दन सीधी, ठीक है। ये और गले तक इसको जैसे पानी पीते हैं यहाँ तक सांस को भर के रखना है, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, देखिए, अपने मूल बंद को संकोचन करेंगे, ठीक है। उड़ान बंद और जालन बंद को लॉक करके रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें अपनी जीवा को बाहर निकालते हुए वमन करेंगे। एक बार फिर से अपने कंठ तक वायु भरेंगे। अब इस बंद को अपने कर्म अनुसार छोड़ते हुए आगे की ओर वमन करते हुए रिलैक्स, ठीक है। अगला जो प्राणायाम है उसको क्रिया भी बोलते हैं, कपालभाति क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसको करेंगे हम, यहाँ से कपालभाति क्रिया, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद, नाक से धीरे धीरे सांस लेते हैं। महसूस नहीं होना चाहिए सामने वाले बंदे को कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ने का महसूस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार, ठीक है। ये हो गई कपालभाति। अब हम जो करेंगे, इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने से भी हमारी जो किडनी की पथरी है वो भी खत्म हो जाएगी और हमारी पित्ताशय की जो पथरी है वो भी खत्म हो जाती है। अग्निसार में मैं आपको अपने टी शर्ट हटा करके दिखाऊंगा अग्निसार कैसे की जाएगी। एक तो नोली क्रिया होती है और एक होती है अग्निसार, ठीक है। तो हम करेंगे सिंपल, सभी लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अपने पेट को अंदर खींचना है, अपनी स्पाइन से मिलाने की कोशिश करना, फिर उसको छोड़ना है, ठीक है। उसको अपनी सांसों को रोक करके रखना है, ठीक है। यहाँ से ये
इससे एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आपके जो आते हैं आंतों की भी मालिश हो जाएगी, और तीसरी बात आपकी जो नाड़ियां हैं वो खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो हमारी किडनी में पथरी बनाने का काम कर रही है उसको बिल्कुल तोड़ने का काम करेगी। ठीक है, अब जो हम अगला आसन प्राणायाम करने वाले हैं वो करने वाले हैं भस्त्रिका। यहाँ से सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे नीचे आते हुए। रिलैक्स। ठीक है, अब हम अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक है, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ठीक है, ये लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से सांस को भरा और लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया, लेफ्ट से भरा और राइट से धीरे से सांस को बाहर छोड़ दिया। रिलैक्स। देखिए, गोल ब्लेडर और किडनी में जो पथरी होती है, एक तो जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे किसी के मम्मी को रही है तो उसके परिवार में बेटे को बेटी को हो सकती है, पापा को रही है तब भी किसी को भी किडनी, और चाहे वो गोल ब्लेडर में हो चाहे वो किडनी में हो, ये जेनेटिक समस्या रहती ही रहती है। कभी ना किसी न किसी में आती है। दादी में है तो पोते में भी आ सकती है। ठीक है, ये किसी में भी आती है। जेनेटिक मतलब ये खानदानी बीमारियां चलती रहती है, खानदान से चलती है। दादी में रही है तो पोते में आएगी, पोते में रही है तो उसके वंशज में, ये वंशवाही चलती रहती है। हरिओम।